के जरिए न जाने कितने वैज्ञानिकों की डॉक्टर्स की परेशानी वो बढ़ा रही हैं, शायद इसका अंदाजा नहीं उन्हें। फिलहाल आपको आगे दिखाएंगे नीतीश का अस्पताल खंडहर जैसा हाल, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, सीधे उसका हम लोग करेंगे। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, जो राज्य सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय इस वक्त बने हुए हैं। ब्लैक फंगस से 90 लोगों की मौत का मामला अकेले महाराष्ट्र से सामने आया है। करीब 1500 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए हैं जिनका इलाज चल रहा है। राजेश टोपे जो कि वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है। एम्फो-बी इंजेक्शन मुहैया कराए सरकार। टोपे ये कह रहे हैं एम्फो-बी इंजेक्शन जिससे इलाज किया जाता है। वहीं राजस्थान की ओर से ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर भी लगातार ब्लैक फंगस के कई केस दर्ज किए जा रहे थे, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है। वहीं 1500 ब्लैक फंगस के मरीज महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं, सभी का इलाज चल रहा है, लेकिन उसको लगने वाली जो इंजेक्शन, जो दवाई है एम्फो-बी, उसको मुहैया कराए केंद्र सरकार। बार बार राज्य की ओर से ये मांग की जा रही है, क्योंकि एम्फो-बी इंजेक्शन की कमी देखने को मिल रही है और ब्लैक फंगस के ये बढ़ते हुए मामले यकीनन राज्य सरकारों के लिए अब एक नई तरह की चुनौती को पैदा कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी जो आपको पूरी तरह से डैमेज कर रहा है, उसी के मद्देनजर राज्य सरकारों की ये मांग है कि इसके लिए जो इंजेक्शन चाहिए उसको जल्द से जल्द केंद्र सरकार मुहैया कराए। आपको बता दें, देश के अलग अलग राज्यों से कई मामले दर्ज किए गए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, तमाम दूसरे राज्य भी हैं जिन्होंने इस तरह की रिपोर्ट की है। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है एम्फो-बी इंजेक्शन, जिसको उपलब्ध कराए जाने की मांग अब राज्य सरकार की ओर से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से की गई है। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चलें कि कोरोना जो संक्रमित मरीजों की तादाद है उसमें बीते 24 घंटों में कमी दर्ज की गई है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 4500 को पार कर चुका है, जो अपने आप में बड़ी चिंता का सबब इस देश के सामने बना हुआ है। अब सरकार की ओर से सीधे इंजेक्शन की मांग की गई है केंद्र सरकार की ओर से, ताकि ब्लैक फंगस के जो शिकार मरीज हैं उनका इलाज किया जा सके। और क्या जानकारी देंगे आप इसके बाबत? देखिए चित्रा, महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस की केसेस काफी बढ़ती जा रही है, और जो आज राजेश टोपे जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि 850 मरीज फिलहाल महाराष्ट्र में है, और खासकर के पुणे, नासिक, इस इलाकों में ब्लैक फंगस के मरीज काफी संख्या में मिल रहे हैं और उसके लिए इंजेक्शन की कमी महसूस हो रही है। और इसीलिए उनका ये कहना है कि आप सेंटर से उनको ये इंजेक्शन चाहिए। आपने देखा होगा कि 2 हफ्ते पहले तक रेमडेसिविर को लेकर काफी मारामारी चल रही थी, लेकिन पोस्ट कोविड जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसमें ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन काफी संख्या में फैल रहा है, और इसी के चलते अब ब्लैक फंगस को लेकर राज्य सरकार की मांग है कि वो इंजेक्शन प्रोवाइड किए जाए। कम से कम 1 लाख इंजेक्शन फिलहाल उसके लिए मांगे गए हैं, और ये नया ट्रेंड उनको दिखता है ब्लैक फंगस का। और इसीलिए, और ब्लैक फंगस में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मोर्टेलिटी ज्यादा है। जितने केसेस है उसमें कम से कम 500 केसेस जो राजेश टोपे बोल रहे थे कि जिनकी मौत ब्लैक फंगस की वजह से हुई है, और इसीलिए उनका ये मानना है कि इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। यकीनन ब्लैक फंगस एक नई तरह की चुनौती बन चुका है इन तमाम राज्यों के लिए, देश के लिए। इस पर तुरंत रोक लगाए जाने की जरूरत है। और ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली सरकार की बड़ी बैठक, सुबह 11 बजे समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार अब थमती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में 3846 कोरोना के नए मामले होने के साथ साथ 235 मरीजों की मौत हुई है। यही नहीं, 5 अप्रैल के बाद से पहली बार कोरोना संक्रमण से सबसे कम मामले सामने आए हैं। यही नहीं, पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 5.78% पहुंच चुका है। हालांकि ब्लैक फंगस ने दिल्ली सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के बाद अब ब्लैक फंगस दिल्ली को अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। ब्लैक फंगस के इस समय दिल्ली में कुल 185 मामले हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ केंद्र सरकार पर भी टेंशन बढ़ा रहे हैं। बता दें कि ब्लैक फंगस के मरीज दिल्ली के 7 अस्पतालों में भर्ती हैं, लेकिन इलाज की सुविधा नहीं होने के कारण इन मरीजों को दिल्ली के एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में भेजा जा रहा है। इस समय दिल्ली एम्स में कुल 61 और सर गंगा राम अस्पताल में ब्लैक फंगस के 69 मरीजों का इलाज चल रहा है। हालांकि इससे पहले दिल्ली एम्स में ऐसी बीमारी के 12 से 15 ही मामले सामने आते थे।
यही नहीं, दिल्ली एम्स और सर गंगाराम अस्पताल के अलावा मैक्स और इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भी ब्लैक फंगस के कई मरीज सामने आ चुके हैं। दिल्ली एम्स में न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव ने बताया कि इस समय हमारे यहाँ ब्लैक फंगस के रोजाना 20 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। वैसे तो ये डायबिटीज के मरीजों के साथ हाई स्टेरॉइड डोज लेने वालों में ये होता आया है, लेकिन इस तरह से मामले कभी नहीं बढ़े। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इनकी संख्या पहले सिंगल डिजिट में होती थी, लेकिन अब इनके लिए अस्पताल में एक अलग वार्ड बनाया गया है। उन्होंने कहा, इस बात की आशंका है कि कमजोर इम्यूनिटी वालों को ये ज्यादा संक्रमित कर रहा है।